ना आमिर खान ना दिलीप कुमार, हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय। आज हम गाना क्यों गा रहे हैं आपको बताते चलें। अक्षय कुमार का अक्सर नाम आता रहता है, 200 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए, 100 करोड़ दे दिए, देश के सेना में डोनेशन कर दिया। वास्तव में ये सच्चाई है। आज एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे हम जिनको अक्षय कुमार ने अपना प्रमोशन के लिए, मोटिवेशन के लिए बॉम्बे बुलाया और इनका प्रमोशन भी किया, साथ में 5 लाख रुपए का चेक भी भेंट किया। और ये वो शख्स है मेरे साथ, ज़मीन से नीचे से, लोग कहते हैं ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये ज़मीन के नीचे से जुड़े हुए हैं। ये शख्स सुभाष होला, राजस्थान, अलवर ज़िला बहरोड में जीसीआई बहुत बड़ी एक अच्छी खासी फैक्ट्री की है और इसका उद्घाटन 8-10 दिन पहले हुआ है। लेकिन उससे पहले की अगर स्टोरी हम जानें, पहले मैं 1-2 खबरें आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर खास बातचीत तो मेरे साथ मौजूद हैं। आज मेरे साथ त्रिमूर्ति बैठी हुई हैं जो अपने अपने फील्ड में महारत हासिल है और ये बहुत ही गरीब लोग थे और ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये मेरे साथ सुभाष वाला मौजूद है जो भैंसों की डेयरी की, गायों की डेयरी की, दूध बेचा, गोबर डाला, पढ़ाई 10वीं तक की, यानी कि अनपढ़ के बराबर है आज के ज़माने में। लेकिन आज पूरा वर्ल्ड दांतों तली उंगली दबा रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि एक शख्स गांव का और विदेश में डंका बजा रहा है। साहब इन्होंने एक फैक्ट्री डाली है और फैक्ट्री बड़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। सुभाष जी, मैं हूँ मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। सुभाष वाला जी से मिलवाते हैं। ऋषिपाल आयुर्वेदा पूरे देश में प्रसिद्ध है और पूरे वर्ल्ड में विदेशों से फ़ोन आते हैं। मेरे साथ बाबा बैठे हैं, पूनिया साहब, जय सिंह पूनिया, जो पेड़ों को लेके पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं नई नई तकनीक लेके आते हैं। तो आज सुभाष वाला जी की बातचीत हो रही है। सुभाष वाला जी, हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं सुभाष वाला, राजस्थान अलवर ज़िला बहरोड तहसील से हूँ मैं, और मैंने फ्यूल के ऊपर काम किया है, फ्यूल सेविंग के ऊपर काम किया है, वाटर सेविंग के ऊपर काम किया है। और इसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेस, और जो फलों को जो प्रोसेसिंग करने की ड्रायर हैं, मतलब सभी जितना भी है जो हीट से रिलेटेड हैं, जिसमें वाटर सेविंग और फ्यूल सेविंग के ऊपर मैंने लाइफ में काम किया है और इसी पे करता रहूँगा। सुभाष जी 10वीं पास? हाँ, मैं 10th पास हूँ और 11th क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ी है। 10वीं पास शख्स आज पूरे वर्ल्ड में आपके ये प्रोडक्ट जो बना रखे हैं आपने, जो ये चीज़ें आप बना रहे हैं अपने हाथों से और पूरा देश, पूरा वर्ल्ड मंगवा रहा है, तो ये कभी दिमाग में सोचा था? बहुत गरीब परिवार से आप, ऐसा कुछ राजस्थान में हम ये नहीं कह सकते कोई बड़ा हब है, तो ये इतनी मेहनत, लोग आपको पागल कहने लगे थे। अब सपने कितने बड़े हैं, करोड़ों रुपए के, और जेब में नहीं दवन्नी, और वो एक साखी होती है ना, बड़े बड़े सपने ले रहा है, यानी कि गधा हमारा पड़ा घर के सामने और कहते हैं कि जयपुर का भाड़ा कर रहा है, देखो ये। तो लोग टांग खचाई भी काफ़ी की, ये पागल हो चुका है, ये सनखी हो चुका है, यार सपने इतने बड़े हैं इसके, यार इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे कर पाएगा ये छोटा सा घर का। तो आपने कभी ये मोरल डाउन नहीं हुआ आपका? कभी ये नहीं सोचा नहीं यार सुभाष छोड़ यार, इतना बड़ा लफड़ा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो यार अनपढ़ आदमी हूँ, और यार इतने बड़े सपने लेना अच्छा नहीं है? क्या नहीं तो सपने बिना तो, जब तक हम कोई सपना नहीं लेंगे और उसको आगे नहीं दे, तो ये कोई भी काम हम कर ही नहीं सकते। फिर सपना लेकर के उस पर लगातार हम मेहनत करेंगे तो वो सपना हो सकता है उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन वो साकार होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। 5-2-4 साल में वो सपना आपका ज़रूर पूरा होगा, चाहे आप कोई भी सपना लो। अब आज जो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे मंगल ग्रह पे जाना है, रॉकेट पहुँचाना है वहाँ पर, और वो वापस भी आएगा, तो एक सपना है। देखना आप, एक दिन ये सब कुछ संभावना अच्छी होगी, और एक ऐसा सपना जो शायद वर्ल्ड में ऐसा कोई रॉकेट्स अभी तक नहीं बना है। तो ये सपना है, सपने के बिना जुनून होना चाहिए और लगातार मेहनत होनी चाहिए, वो होगा आपका पूरा। और इसी हिसाब मैंने आज एक वर्कर से हमने काम चालू किया था और 20-25 हज़ार का महीने का टर्नओवर था, और आज 1-1.25 करोड़ का पर मंथ का टर्नओवर है, और अब इसको हम 100 करोड़ के ऊपर ले जाएँ तो वो जाएगा सर, अगर मेहनत करेंगे तो इसको ऊपर लगातार।
आप पहले सोचते थे धीरूभाई अंबानी फलाना ढिकड़ा किताबों में लिखा हुआ है, ये वो करते थे, टायर पंचर वगैरह पता नहीं क्या 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 क्या, सब उनको छोड़ दीजिए ना। अब सीधी जीती जागती सही प्रमाण दिखा रहा हूँ आपको। आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आप सब हाथ ऐसे ये खड़े रहते हो हमेशा, सब नौकरी दे दीजिए, सब पैसे दे दीजिए, सब ये कर दीजिए, हमेशा आप हाथ पसार के खड़े रहते हैं। सब मैं ये नहीं कहता पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन सब इतनी पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी कीड़े बन जाएं और आपका दिमाग काम करना बंद कर दे। सब एसी कमरे से आते हो और एसी में चले जाते हो, आपका समाज का ज्ञान पता नहीं होता। अनपढ़ आदमी आज रिलायंस, टाटा, बिरला आने वाले 5 साल के अंदर इनका नाम देख लेना उसी लिस्ट में शामिल होगा। आज इनका टर्नओवर पर मंथ 1 से सवा करोड़ का है, लेकिन अभी 1 साल के अंदर शायद ये पर मंथ का 5 से 10-15 करोड़ का हो जाएगा। सुभाष जी, पिताजी और माँ क्या कहते थे उस समय? आप इतना मतलब बेटा ये उल्टा सीधे काम, और तू पढ़ा लिखा नहीं, क्या कर रहा है, अपना घर चला, अपना काम चला, आप गरीब आदमी हम, तो ये क्या कर रहा है सुभाष जी? कुछ खाना सर इसमें वो खेती का काम करते थे, तो ये काम मैं कभी भी नीचे नहीं करता था, ये एक छत के कोने में करता था, जहाँ उनको मतलब 5-7 साल तो उनको पता ही नहीं कि मैं करता हुए कोने में अपने सामान को समेट, जैसे ही पापा या मम्मी आते उस सामान को कोने में मैं समेट के और नीचे आ जाता और अपने जो पुस्तक लेके बैठ जाता पढ़ने के लिए, और के छोटा मोटा जो भी काम करने लग जाता। तो ये सब 5-7 साल तो उनको मैंने पता ही नहीं होने दिया। क्यों? इस चीज़ पर डर भी लगता था कि अरे क्या कर रहा है, तो डांटते थे मतलब ये सब। तो ये सब ऐसा फिर बाद में धीरे धीरे इस काम को उनको पता लग गया। फिर डेयरी की तो थोड़ा डांटने लगे भी कि आप काम करो ना, क्यों वेस्ट कर रहे हो, लेकिन फिर धीरे धीरे सब हो गया ऐसा। हाँ, लेकिन माँ ने मेरा ये बाद में काफ़ी सपोर्ट किया है। उसके पास क्या नाम है? ये चांदकौर देवी है। अच्छा, चांदको देवी जी, आपको भी सलूट है। माँ ने बड़ा सपोर्ट किया ये कह रहे हैं। अच्छा, माँ ने ऐसे क्या? सर उनके पास कुछ भी हो, 500, 1000, 200 राजपूती, तो कैसे भी मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे, लेकिन वो मुझे मिलते थे वो पैसे। और वो पैसे मैं समझता हूँ कि करोड़ों के बराबर थे, अगर आज उसको मैं महसूस करता हूँ तो। माता जी हाँ सर बिल्कुल है। तो कभी मिलवाए? हाँ बिल्कुल सर। थैंक यू। इनके माता जी से कभी कभी ज़रूर मिलूँगा मैं, और इनके गांव में। और आपको बताते चले, जो शख्स एक को कौड़ी के लिए मोहताज था, जो शख्स ज़्यादा नहीं सिर्फ 2-3 साल 4 साल पहले एक को कौड़ी के लिए मोहताज था, लोगों को कहता था ब्याज पे दे दीजिए, हम आप वापस दे देंगे। लोग कहते थे ये सनखी हो चुका, पागल हो चुका है, यार इतने पैसे ब्याज पे दे देंगे तो लौटाएगा कहाँ से, इसके पास ऐसी क्या चीज़ है। लोग साइड करते थे, कतराने लगे थे इनसे। लेकिन वो कहते हैं ना, इनका टारगेट वो अर्जुन का मछली की आँख था, वो टारगेट था सुभाष वाला जी का। अलवर राजस्थान ज़िले में और बहरोड में मौजूद इनसे बातचीत कर रहा हूँ। आपके मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, आपके बच्चों के आपके लिए। अब तंग हो जाते हैं, उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं, हताश होकर घर पे बैठ जाते हैं। साहब, अगर ये शख्स भी उस समय टांग खचाई करते थे और उस समय लोग कहते नहीं तू कर ही नहीं सकता, तेरे से हो नहीं पाएगा, तू पागल हो चुका है, सन की है यार, इतने बड़े सपने लेता है यार, अल्टू, इनके हमेशा ही मतलब नेगेटिव बातें, वो कई हताश तो करती थी इनको, लेकिन इनका मकसद एक था। इन्होंने सुभाष जी क्या सोचा? आपने कभी सोचा नहीं यार इतना बड़ा कारोबार, यार इतना पैसा आएगा कहाँ से, यार तू ये उल्टी सीधी बातें, लोग आपकी टांग कचाई करते थे, आपका मोरल डाउन करते थे, तो आप कभी हताश नहीं होते? सर ये होता था, लेकिन मैं तो एक टारगेट रखता कि मैंने कभी पैसे का नहीं देखा कि पैसा, मुझे तो वो काम धीरे धीरे, क्यों ऐसा तो नहीं कि मुझे करोड़ रुपए एक साथ चाहिए, वो धीरे धीरे चलता रहा, सपोर्ट मिलता रहा। फिर जैसे अक्षय कुमार जी ने 5 लाख दे दिए, वैसे जैसे अक्षय कुमार ने 5 लाख दिए, मैंने रॉकेट्स का काम चालू कर दिया। NIF ने 15 से 20 लाख दिया, इस कंपनी को आपके सामने देखा इतना आगे बढ़ा दिया। तो हाँ, अमेजोन से भी 40 लाख का अवार्ड मिला। अमेजोन का प्रिंस रब्बा दिखाइए, पहले हम अवार्ड दिखा देते हैं। ये अमेजोन का 40 लाख रुपए का सर, 2500 कंपनी में फर्स्ट आई है इंडिया में ये, और 40 लाख से सामान इसमें किया गया अमेजन कंपनी की तरफ से। क्या बात है साहब, 2,500 कंपनी इंडिया की जो टॉप मोस्ट नामी ग्रामी पैसे वाली कंपनियां, अरबपति कंपनियां, उनको पछाड़ के ये फर्स्ट नंबर पे 40 लाख रुपए लिए हैं। थैंक यू सर, अमेजोन आपके लिए भी। अच्छा, ये जो ये कहाँ से मिला आपको? ये थाईलैंड से मिला है, और फ्यूल वाटर एंड फ्यूल सेविंग सिस्टम के ऊपर इसमें उपराष्ट्रपति ने दिया है थाईलैंड से मुझे। अच्छा, अक्षय कुमार का हमारे साथ अभी वो चेक था, वो मिला नहीं, बड़ा दिया था इन्होंने 5 लाख रुपए। अच्छा, बॉम्बे बुलाया? हाँ, बॉम्बे बुलाया, और इंडिया के 16 इनोवेटर्स को उन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए,
और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अक्षय कुमार जी को और NIF को। सर सभी इनोवेटर को उन्होंने वास्तव में दिल से धन्यवाद दिया, और वास्तव में ऐसे लोग अगर इंडिया में तो फिर ये आगे मेरे जैसे बहुत लोग आगे बढ़ेंगे, और ये जो इतना बड़ा आज कंपनी हुआ है सब उन्हीं के सहयोग से हुआ है। क्या बात है। लोग कहते हैं कि अक्षय कुमार देश के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। वास्तव में ही हीरो हो तो अक्षय कुमार जैसा, क्योंकि हम पीछे भी उन्होंने 200-250 करोड़ रुपए दिए थे सेना के लिए, और जो ऐसे लोग अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की है तो वास्तव में पैसे के लिए दुखी थे। बॉम्बे बाकायदा बुला के 5-5 लाख रुपए से इनको सम्मानित करके और इनको मोटिवेशन किया है कि आप करो, मैं आपके साथ हूँ। कैसा लगा अक्षय कुमार के साथ? सर वहाँ बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही सादा सिंपल है। मैं तो अक्षय कुमार जी के साथ पैडमैन में भी रोल कर चुका हूँ, और बॉम्बे से भी फिर बुलाया उन्होंने, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब क्या बात है, हीरो भी बनने वाले हैं? अब सर हीरो तो नहीं, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छा लगा वहाँ उनके साथ। मैं तो मेरे सामने आ गए थे, मैं एक बार पहचान नहीं, इतने सादा सिंपल थे, ये पहचान नहीं पा रहे, जो फेस पे जब गया तो एकदम से थोड़ा ऐसा वास्तव में अक्षय कुमार जी मेरे सामने है। क्या बात है। ना आमिर खान ना हम दिलीप कुमार, हम तो सीधे ज़ादे अक्षय। तो अक्षय कुमार की वास्तव में महानत ही है ये। मैं सलूट करता हूँ अक्षय कुमार जी आपको, कि देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और देश के लिए आपके दिल में जुनून है, जज्बा है, देश के लोगों के लिए, भारत देश से, तिरंगे से, हर नागरिक से बहुत मोहब्बत, बड़ी प्यार करते हो। ऐसे हीरो हमारे देश में सभी हो जाएं तो देश की काया पलट हो जाए। और साथ साथ हम साउथ में जो इंडस्ट्री है साउथ की, उसको हम सलूट करते हैं। वो भी जो पिक्चरें आती हैं मोटिवेशन की, पूरे भारत से और भारत को मोटिवेशनली चीज़ें बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को मैं सलूट करता हूँ। मैं आप पे आता हूँ सीधा। अच्छा, माता जी ने आपका बड़ा सहयोग किया, तो आप कुछ सन से जैसे भैंस गाय रखने लगे, लोगों से पैसे मांगते हैं, लोग नहीं पैसे नहीं। देखो इतना मेरा कहना भी गलत था, भी मैं करोड़ रुपये उनको ले तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन वो सब मैं धीरे धीरे करता रहा। और जैसे मैंने बताया ना, जैसे सर का सहयोग और लोगों का सहयोग ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहा। एक जयपुर से थे, उन्होंने 5-10 लाख रुपए ऐसे खर्च किए, ऐड देखा एक पेपर में, और सर ने बताया तो ऐसे तो जब मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ तो पैसे की कमी नहीं आई कभी भी। और मैं नहीं, अगर कोई भी बंदा अगर सही दिशा में काम करेगा और उसकी लगातार काम करता रहे, तो किसी के पास में भी 1 करोड़ नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ की भी कमी नहीं आएगी। तो उनको सोते समय तो यही चलता रहता था रात को नींद? सर ये सच है कि मैंने कभी ट्रैवल भी करता रहा हूँ, तो उसमें वो वेस्ट नहीं जाता वो समय, वो सब सोचते रहते हैं। अभी मैंने आपको एक याद आ गया, जो रॉकेट्स का जो काम है, जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए नासा, इसरो और स्पेसएक्स काम कर रहे हैं, और इसको तो लगभग इस पर उन्होंने छोड़ भी दिया कुछ % तक, कुछ लोग लग रहे हैं। जो 15,000 करोड़ तक जो सक्सेस नहीं हुआ, वो मैंने सिर्फ 40 से 45 लाख में एंटी ग्रेविटी इंजन डेवलप कर लिया उसी काम को। तो ये आधी प्रैक्टिकल्स तो हम दिमाग से ही कर लेते हैं, और उसको तो इससे जो पैसे की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो गई इससे। 15,000 करोड़ का स्पेस में रैकेट जा रहा है, उसमें दवन्नी होती है, वो ख़त्म कर रहे हैं ये। साथ साथ अलग अलग पार्ट्स अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, वायुमंडल में, कभी भी नीचे गिर सकते हैं उनके पार्ट्स, कचरा फैलाते, वो नहीं होगा। और तीसरी बात, रॉकेट ऊपर जाएगा और वैसा का वैसा नीचे आएगा। आज तक कोई रॉकेट वापस आया नहीं है। इनका जो रॉकेट बना रहे हैं वो वापस धरती पे आएगा। सब 3 चीज़ें तो ये हैं। चौथी बात, 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता था, इनका आपका कितना होगा टोटल मिला के? 15,000 करोड़ का उनको हुआ, लेकिन अभी तक सक्सेस एंटी ग्रेविटी इंजन उनसे डेवलप नहीं हुआ। अपना वही इंजन का जो एक तरह से जो आइडिया है, जो उसका टेक्निकल्स है, वो मात्र 40 से 45 लाख में डेवलप कर लिया हमने सर इसको। क्या बात है। अच्छा, आपके में उनमें कितनी बचत हो जाएगी? 90% फ्यूल की बचत है सर इसमें। इसके साथ और जो मशीन वगैरह की कितनी, 15,000 करोड़ में आप कितने करोड़ में बना के तैयार करोगे? सर ये इनोवेशन का ही लागत थी उनकी, मतलब जो अभी तक उनका सक्सेस नहीं हुआ। अच्छा, इनोवेशन की लागत? हाँ, इनोवेशन की लागत लग चुकी है, और अभी तक एक कोई रिजल्ट उससे निकला नहीं है। बाप रे बाप, 15,000 करोड़ इनोवेशन की लागत, और ये 45 लाख में। अरे सर, सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को। ऋषिपाल जी, मैं आपको भी सलूट करता हूँ, आपसे भी जानूंगा। ये तेरी मूर्ति यहाँ अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर चुके हैं। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा आप पूरे वर्ल्ड में जानते हैं, पूरे वर्ल्ड से फ़ोन आते हैं और इनसे दवाइयाँ मंगवाते हैं। ये भी आविष्कार करते रहते हैं, अपनी चीज़ें खुद बनाते हैं और लोगों को देते हैं, लेकिन ये रेट कभी बढ़ाते नहीं है। मैं फोर्स करता रहता हूँ, सब दवाइयों की रेट बढ़ी है। इनका मकसद भी ये है कि हम खाली सिर्फ हर घर में दवाई आयुर्वेद पूछे, लेकिन कोई मरे नहीं बिगड़ दवाई का भाव में। सुभाष जी,
आपने ये जो ये एक फ्यूल का जो बताया, जो अभी आज आपकी हलवाई के पास है, हर बड़ी कंपनी में है, एक तो बिजली की बचत, पानी की बचत, लकड़ी की बचत, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो एक महीने का 5-5 करोड़ रुपए बचा रही हैं आज आपकी जो ये इंजन से। तो ये यहाँ तक पहुँचे कब, मतलब कब से काम शुरू किया? सर इस प्रोडक्ट का बढ़ना इसलिए हुआ कि ये एक कस्टमाइज प्लांट था कि जिसको आज गांव के लोगों को, छोटा आदमी है तो उसको एक छोटा बॉयलर चाहिए, बिल्कुल ही छोटा काम उसके लिए बिल्कुल। तो बॉयलर्स लाखों में होते थे पहले, करोड़ों में होते थे, 40 साल 20-20 लाख 10 लाख, लेकिन नहीं, उसी जो बॉयलर से 5-10 लाख का था वो बॉयलर ओनली लाख 1.25 लाख रुपए का, जो बॉयलर 1 लाख का था वो बॉयलर 20,000 का। तो एक छोटे व्यापारी के लिए बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ, तो बढ़े, तो इससे हमें भी ग्रोथ मिली और उनको तो इसका जो कैश 6 महीने में उनको कैशबैक मिल जाए इसका। जो आज कोई व्हीकल लेता है तो 4-5 साल में फ्री होता है, लेकिन नहीं, ये फ्यूल सेविंग से ही 4 से 5 महीने में फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है उनका। जितना उनको प्रोडक्शन में नहीं बचता इतना फ्यूल में बचता है। कितने साल से लगी? लगभग सर इसका प्रोडक्शन हमने चालू कर दिया था 2004 के आसपास। और उससे पहले क्या था? उससे पहले ऐसे इनोवेशन बिल्डिंग, हाँ मतलब ऐसे इनोवेशन करते रहते हैं और चलता रहता था इसका। तो खर्चा यानी कि डेयरी, हाँ डेयरी और ऐसे भैंस की डेयरी, गाय की डेयरी, भैंस की डेयरी भी की है। उसमें फिर आप समय कैसे निकालते? सर सुबह 4 बजे उठना होता था और 7 बजे सब गाय भैंस से फ्री हो जाते थे, और दिन में फिर हमारा टाइम ही टाइम था, और फिर 4 तक फ्री थे शाम तक। तो ये हमें 7-8 घंटा काम। 4 तक फ्री क्यों? 4 के बाद क्या करते थे? वही फिर 3 घंटे गाय भैंस का जो काम। ये होते हैं जरूरी। आप कहते हैं ना सब थाली में रसगुल्ले डाल के लिए वहाँ खा लेंगे, नहीं खुआ भी खिला भी आप दीजिए, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के गाय भैंस का गोबर वगैरह भारी झाड़ी दूध निकालना बेचना, और शाम को 4 बजे चले जाते थे फिर दोबारा वही काम करना, क्योंकि पैसे नहीं थे, वहाँ से पैसा कमाना ज़रूरी था। और उसके बाद बीच के समय में यानी कि नींद, आंखें सूज जाती होंगी, आप सोच के बेहतर रह जाएंगे। आज ये इस मुकाम पे हैं। और एक बात और बताता चलूँ, जो ये इनकी कंपनी है GCI, ठीक है, इस कंपनी के जो काम करने वाले लोग यहाँ पे सबके पास बाइक और गाड़ी दे रखी है इनको, और सरकार से ज़्यादा सैलरी मिलती है यहाँ पे। एक बात और है, और आने वाले समय में बहुत बड़ा और भी स्केल पे काम करने वाले लोग यहाँ पे आने वाले हैं। क्यों जी, ऐसा ही? हाँ सर। तो अभी गांव में ऐसे ही कोई घमंड, कोई एटीट्यूड, सुभाष होला आ रहा है, जैसे ये कल के जो हमारे विधायक हैं, हमारे वोट लेते हैं, खून पसीने के लोगों को उल्लू बना के 5 साल कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और इनका एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे कोई राजा महाराजा आ गए। उनको ये नहीं होता 5 साल तुम भी ज़मीन पे आने वाले हो। ये सुभाष जी हैं, आपसे कहीं ज़्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन एटीट्यूड नहीं है, मेहनत के दम पे यहाँ पहुँचे हैं। सुभाष जी थोड़ा बहुत एटीट्यूड। सर एटीट्यूड तो क्या होगा, जब कोई पैसा वाला वो भी 2 चपाती खाता है और हम भी 2 चपाती खाते हैं। काम आप सोचते हैं काम वो लोग तो इसी जमीन पे करना है। नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता? सुभाष होला जिंदाबाद, सुभाष होला जिंदाबाद, सुभाष होला की जय हो, सुभाष होला फूल बरस रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? आपके दरवाजे पे 1000 आदमी आपका पैर चुचकारे सलूट करे। सबसे बड़े मैं तो कर्म को सबसे बड़ा काम मानता हूँ, और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है सर। क्या कहेंगे लोगों को? तो बहुत ऐसे लोग फील्ड छोड़ जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं पढ़ाई में, पेपर में फेल हो गए, अरे यार वो रोने लग जाते हैं, उल्टा सीधा काम कर ले, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो ये नहीं कहता मैं नंबर पे मैं कभी अहमियत नहीं देता। आप कहते हैं नंबर 1 होना चाहिए बच्चा, बच्चों को इतना फोर्स करते हो, बच्चे का दिमाग खिसक जाता है। मेरी सोच भी अलग है हमेशा से, बचपन से नंबर नहीं चाहिए हमें, धरातल पे प्रैक्टिकल पे स्ट्रॉन्ग सुदृढ़ होना चाहिए बच्चा, माइंडली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बच्चा। और ये इनके पास नंबर को कभी नहीं देखा इन्होंने, ये साहब 10वीं पास है, अनपढ़ के बराबर। तो मैं फिर कहता हूँ नंबर पे कांटा मार दीजिए। आप सीख क्या रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, उस पर फोकस रखिए। सुभाष जी क्या कहते हैं? सर बच्चे को जिम्मेदारी सीखना चाहिए, और जहाँ जिम्मेदारी आ गई वहाँ पर उसको बहुत कुछ आ गया, और लगातार कोई काम फेल होगा अच्छी बात है, उसको तो निराश होना नहीं चाहिए। वो सबसे बड़ा उसके लिए एक गिफ्ट मानता हूँ मैं उसको, उस बच्चे के लिए जो फेल हुआ है। कई बार आप भी फेल हो गए सर होते हैं, और वो मैं फेल होना मेरे लिए तो वो है कि मैं उसको खुशी मानता हूँ। जितना मेरे फेस पे अब खुशी आ रहा है, अगर कोई प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम में पास हो तो गलत है वो, लेकिन नहीं, उससे हम फेल होंगे तो 10 काम और निकलेंगे और आपको सफलता मिलेगी, ज़्यादा सफलता हासिल होगी आपको उससे। और लगातार काम करते रहना चाहिए, तो कोई फेल होने का कोई मतलब नहीं है। फिर जयसिंह पुनिया से मिलवा देता हूँ मैं, क्योंकि इनके साथी रहे हैं बच्चों। ये जब ये बिल्डिंग करके देखते थे, टाका मारते थे ना बिल्डिंग में, तो जयसिंह पुनिया जी बिल्डिंग करा करता आप दोनों मिल के, सुभाष होला आप, छोटी सी दुकान में, तो लोग क्या करते हैं दोनों पागल लाग
यही था सर। तो कोई बिल्डिंग का टुकड़ा देखते थे कसर रह जाती थी, क्या करते थे उसको? ये सुभाष है, देखे लोगों को पड़े। हाँ, या तो कोई जेब में पड़ा है या कहीं दाएं बाएं कोई पड़ा हो, थोड़ी सी जगह बच रही है, इसके टाका मारें और बोले यार और बिल्डिंग लाएं, तो जेब में पैसे नहीं, फिर ढूंढ करके एक दो मिल जाती था, उस टाके को भर देते। तो फिर इस प्रकार से ये शुरुआत हुई। बड़ा कष्ट भरा सफर रहा। बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। हाँ, लेकिन हंसते बोलते खुशी से थे तो दोनों साथी, दोनों साथ। तो उम्र में इतना फर्क है, साथी कैसे हो गया? साथी कोई, यानी कि दोस्ती उम्र नहीं देखती। हाँ, वो तो नहीं देखती। देखो, इनके ऊपर मेरा इतना भरोसा है कि इनको अनुभव बहुत है। तो मेरे जैसे लोग को अनुभवी आदमी चाहिए, वहीं जी लगता है। बाकी मतलब चाहे कोई आदमी मेरे को दिन प्रतिदिन चाहे 10 लाख रुपए दे, मेरा वहाँ जी नहीं लगेगा। मेरा जो नया करने का नया जुनून रखता है, नया करता है और करना चाह रहा है ना, उसके पास मैं भूखा प्यासा भी काम करते रह सकता हूँ और काम करूँगी। जय सिंह पुनिया जी, अलग अलग गांव के, ये आज शिखर पे और है, मेरा जिला चूरू है, तहसील राजगढ़ है। तो रहते ही आप? इनके पास रहते वो 8-9 साल हो गई। हाँ, तो ये जोड़ी भी बीरू जाएगी और ये इनके साथ है 2016-15 से। ये इनको तो आप सब जानते ही हैं, परिचय के कोई मोहताज नहीं है, क्यों अक्सर मेरे साथ होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप तक पूरे देश विदेशों से फ़ोन आते हैं, हमारे पास भी 20 से 50 फ़ोन रोज़ आ ही जाते हैं। और अक्सर हम किसी को हम थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि मेरा खुद का भी काफ़ी काम होता है, मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन कभी गुस्से में कुछ कह भी देता हूँ। प्रिंसिपल जी, आपकी जोड़ी ये बड़ी अच्छी लगी मुझे। देखिए लंबा साहब, 2016 में, वैसे तो मैं 2013 से राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ। हर साल वहाँ एग्जीबिशन होता था फरवरी मार्च के अंदर। सुभाष जी जब 2016 में वहाँ इनको अवार्ड मिला, तो मैंने देखा बहरोड से, क्योंकि मैं भी बहरोड़ी पे आया हूँ, शादी मेरी बहरोड़ी है, तो अच्छा लगा। फिर सुभाष जी से जब 2 मिनट बात हुई, तो उस समय लगा कि मतलब आविष्कार हो गया, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल गया, मतलब एटीट्यूड का कोई नाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और आज भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, इतना सब कुछ होते हुए भी सिंपल तरीके से। तो वहाँ से फिर जब भी हमने इनको कुछ कहा कि जी हम ये कंपनी बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। जब भी इन्होंने हमें जो काम बताया इन्होंने, और हमारा बीच में कोई लोभ लालच भी नहीं है कि भाई बीच में फर्ज है साथी को ऊपर उठाने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कल ही फ़ोन किया सुभाष जी, मैं क्योंकि अभी आपको पता इंद्रायण फ्रूट आ रहे हैं, सुभाष जी काटने के लिए मशीन बनाना है, बोला आप आ जाओ, डिज़ाइन बताओ, मैं बनवा देता हूँ। आज सुबह से लगे हुए हैं। तो सबसे पैसे लेते हैं, वो तो आपसे नहीं लेते हैं। नहीं 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 नहीं, आपने बॉयलर भी दिखाया, कोई पैसे देखो, जो लोहे का पैसा है वो तो देना पड़ेगा उसमें। विदेश से जो ऑर्डर आते हैं वो नहीं 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 जी सुभाष। ये दोस्ती अच्छी जी। आप अच्छे खासी आपकी तिगड़ी है और शायद ही आपका अच्छा खासा सपोर्ट भी करते हैं। हाँ, खूब करते हैं सर। हर तो जिएंगे मरेंगे सुभाष जी के साथ? एक साथ रहेंगे, जिएंगे मरेंगे, एक साथ रहेंगे। चलो, बहुत अच्छी बात है। ओके सुभाष जी, चलते चलते मैं आपको फिर सैल्यूट करता हूँ। आप जैसे जो बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे, उनके माँ बाप देख रहे हैं, पूरे भारत के और भी लोग देख रहे हो, सभी देश विदेश में भी हमारी खबरों को देखा जाता है, तो ये राजस्थान के बंदे हैं, यानी कि भारत के रहने वाले हैं भैया। और ये गांव के हैं, रेतीली मिट्टी, टिबे टाबे, झाड़ जकाड़ के क्षेत्र से। ये कोई ऐसा नहीं है महानगर से ऊपर से पैराशूट से आगे। ना इनके पिताजी कोई डॉक्टर है, ना इंजीनियर, ना भाई कोई मंत्री हैं। ये वो शख्स हैं जो ज़मीन के नीचे से आए हैं, गोबर गिरा है, भारी लगाई है और आज शिखर पे है। आने वाले 5 साल के अंदर साहब सबसे ऊंची लिस्ट में इनका नाम दर्ज होगा। सुभाष ओला एंड इंडस्ट्रीज़, और सब देशों में ये भ्रमण भी करते हैं इनके जो हैं। और ख़ास बात ये है, इनको पता है गरीबी क्या चीज़ होती है, क्योंकि जो गरीबी से आएगा उनको पता है गरीबी क्या चीज़ होती है। इनका मकसद अपने स्कूल को, ग्राउंड को 1 करोड़ की लागत से तैयार कर रहे हैं। पूरे सरकारी स्कूल को इन्होंने खुद गोद लिया हुआ है, यानी कि ये खुद उसके गोद गए हुए हैं सरकारी स्कूल के। और साहब आने वाले समय में बहुत ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और इन्हीं चप्पलों में गांव में जाते हैं, इन्हीं चप्पलों में आते हैं। आज भी सब लोगों के साथ बैठ के हुक्का पी लेते हैं, खाना खाते हैं उनके साथ, कोई घमंड नहीं है। देख लीजिए जैसे थे, जो भी हुक्का नहीं पीते, जो भी मतलब बातचीत करते हैं बैठ के, तो ये बहुत शख्स हैं मेरे साथ सुभाष ओला।
सब 2 पैसे होने के बाद आप में एटीट्यूड आ जाता है, साहब कोट टाई पहन के दूसरे से बात नहीं करते, पता नहीं क्या क्या नीचे दिखाने की कोशिश करते हो आप। इनसे सीखिए, सीखना तो इन लोगों से सीखिए, इन लोगों से सीखिए। मैं सुभाष ओला को बार बार सलूट करता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी तारीफ़ में। और आने वाले समय में सुभाष ओला का गांव का स्कूल ग्राउंड इनके माँ पिताजी से, और हम कई फैक्ट्री में इनके वो बोलर लगे हुए हैं, वो भी दिखाएंगे, उनके मालिकों से बातचीत भी करवाएंगे कि आपको पहले कितना खर्चा आता था, अब कितनी बचत है। क्योंकि वो कहते हैं अब 4 से 5 करोड़ रुपये बच जाते हैं महीने के हमारे, तो बहुत बड़ी बात है। सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।